नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुलाबी नगरी के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जी स्टूडियो में आज फैशन और ग्लैमर का अनूठा संगम देखने को मिला। दिल्ली की सुप्रसिद्ध फैशन संस्था यूएमबी द्वारा आयोजित यूएमबी प्रेजेंट सीजन 2025 का ग्रैंड फिनाले भव्यता के साथ यहां पर संपन्न किया गया। इस शाम की मुख्य आकर्षण बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया रही। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नेहा ने न केवल विजेताओं को ताज पहनाया बल्कि रैंप पर वॉक कर रहे सैकड़ों मॉडल्स का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने प्रतिभागियों को सफलता के मंत्र देते हुए कहा कि आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने की असली चाबी है। संस्था की डायरेक्टर उर्मी बोरुआ के नेतृत्व में आयोजित इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभाओं को मिस वर्ल्ड, इंटरनेशनल और मिस यूनिवर्स जैसे वैश्विक मंचों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यूएमबी अब केवल एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का एक सशक्त सेतु बन गई है। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से शेरी सिंह की सफलता का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि यूएमबी द्वारा मिसेज इंडिया 2025 चुनी गई शेरी सिंह ने बाद में मिसेज यूनिवर्स 2025 का भी खिताब जीतकर वैश्विक स्तर पर तिरंगा लहराया। इस उपलब्धि ने यूएमबी की ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की गुणवत्ता को विश्व पटल पर साबित किया है। ग्रैंड फिनाले में देश के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पिछले वर्षों के विजेताओं ने भी मंच साझा कर अपनी सफलताओं की कहानियों से नए प्रतिभागियों को प्रेरित किया। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ इन सपोर्ट ऑफ यूएमबी पैजेंट्स। आई थिंक बहुत बेहतरीन मंच देते हैं ये लोगों को जिनको who want to go forward as far as pageants is concerned, because pageants by itself are such a great platform. And जब मैं पिछली बार दिल्ली में इन्हें मिली थी तो I thought it was big and beautiful. आज हम जयपुर में आए हैं तो UMB Pageants और भी बड़ा हो गया है. So it's such an exciting time for me to be here because I love Jaipur and I love the weather. I love being around pageants. That's where I've come from and that's where my history is. मैं पूरे देश से 103 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। सब मिलकर क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं जितनी बार पैजेंट्स में आती हूँ मुझे ऐसे अपना टाइम याद आ जाता है और मुझे बताना है कि यहाँ तक भी पहुँचना बहुत बड़ी चीज़ है और never to lose hope, never to lose any sort of will to go further and always to inspire yourself, क्योंकि जीत के तो एक ही लड़की जाएगी पर आई थिंक कोशिश करने में भी बहुत बड़ी जीत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी वुमेन्स के लिए अपनी फिटनेस पे कैसे ध्यान रखें, खान पान पे कैसे ध्यान रखें, बिकॉज आप अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने एक कह दिया अभी भी, तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है पर मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रही है, that I invest in myself, I invest in the fact that I work out every day, I make sure that and fitness has got nothing to do with age. The more time you spend working out, the more time you spend in the gym, and I think एक दिन में अगर आप 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लो तो you give yourself a new lease of life literally every day. सॉरी, आपकी अपकमिंग मूवी मैडम कोई आने वाली? सर हाल ही में मेरे 2 शो आए हैं, एक यूट्यूब पे है जिसका नाम है परफेक्ट फैमिली और एक और नेटफ्लिक्स पे है जिसका नाम है सिंगल पापा। ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जयपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जयपुर के लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी सभी जयपुर वासियों को that I am जितनी बार मैं यहाँ आती हूँ ना मुझे पता नहीं कहीं से लगता है कि मेरा कोई ना कोई यहाँ पे रिश्ता नाता पुराना है, क्योंकि ऐसे लगता है कि बस यहीं पे रह जाऊं और मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, एवरीबडी हु लिव्स इन जयपुर इज सो लकी। आई लव दिस सिटी, सो मच कल्चर, सो मच हेरिटेज, द फूड इज़ अमेजिंग, द पीपल आर नाइस एंड हमेशा जब मैं आती हूँ ना किसी पुराने स्ट्रक्चर में, किसी ना किसी पुरानी किसी ना किसी हिस्टोरिकल चीज़ में भी आपको एक न्यूनेस दिखाई देती है। जितना आप जयपुर देख लें उतना भी ऐसे लगता है कि कम है। सो आई लव जयपुर। सबसे अच्छा क्या लगा आपको जयपुर में? अभी, आज कि हमेशा? हमेशा सबसे आई थिंक द कल्चर एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जयपुर में एक देयर कल्चर। मैं यहाँ पे लिट फेस्ट के लिए भी आई हूँ और मैं यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भी आई हूँ और ब्यूटी पैजेंट्स के लिए भी आई हूँ और मैं यहाँ पे कबड्डी के लिए भी आई हूँ। सो आई फील लाइक इट्स अ सिटी दैट्स ओपन टू एवरीथिंग।
कभी मैम आपने यहाँ राजस्थान की एक मशहूर डिश है दाल बाटी चूरमा, जी 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 कभी जी उसको भी टेस्ट किया? जी जी किया है मैंने। वो खाने की ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो मेरा पूरा फोकस खाने पे रहता है सर। मैं जहाँ पे भी जाऊँ तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं, स्पेशली अगर वो उस जगह की हो, मैंने सब टेस्ट किया। यहाँ पे जयपुर की लस्सी में लाइन में खड़े होकर पीती थी पहले। जयपुर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस अभी इतना कुछ तो कह दिया सर, अभी इतना कुछ तो मैंने बॉलीवुड हब बता बनता जा रहा है जयपुर के अंदर। सॉरी जयपुर भी एक बॉलीवुड हब बनता जा रहा है। काफी मूवी की शूटिंग है जयपुर के अंदर जी। की जा रही है, उसके लिए बिकॉज खूबसूरती इतनी है हर जगह जयपुर में। वही मैं कहती हूँ ना कि इट कैन बी मॉडर्न, इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी हेरिटेज, इट कैन बी विंटेज, हर चीज़ यहाँ पे है। एंड आई थिंक यहाँ के लोग बहुत सारे लाइन प्रोडक्शन यूनिट्स भी अब खुल गए हैं जयपुर में। मुझे भी, मैं ही जानती हूँ। मैं खुद यहाँ पे शूट करने के लिए कभी नहीं आई, मैं इवेंट्स के लिए आई हूँ। और बट राजस्थान में मैंने काफ़ी शूट किया है, बट नॉट सो मच हियर। आने वाली जो भी फिल्म आपकी होगी, क्या वो जयपुर को चुनेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर फिल्म मुझे चुनेगी तो मैं कौन हूँ चुनने वाली। जयपुर की लोकेशन, जयपुर की जो अच्छाई है, बिल्कुल खूबसूरती है। बिल्कुल, मतलब सर ऐसे बोलना ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझे कोई फिल्म चुनने का मौका मिले और वो पहले बोल दे जयपुर में शूट है तो मैं हाँ कह दूंगी। शो की ऑर्गेनाइजर उर्मी मैम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उर्मी मैम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी दैट यू नो बहुत मुश्किल होता है टू पुट अ स्टोर, टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, यू नो, टू पुट दिस स्टेज फॉरवर्ड, टू पुट अ शो अप, टू पुट, आई फील मोर देन एनीथिंग एल्स, हम लोग शो पे आके चले जाते हैं उस दिन पे, पर जब शो के बारे में कोई सोचता है, जिस दिन से शुरुआत होती है, उसके बाद यू नो आप स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, पार्टिसिपेंट्स ढूंढते हैं, गेस्ट ढूंढते हैं, इतना सारा कुछ होता है। टू बी एबल टू डू इट ऑल बाय हर सेल्फ, it's a very big achievement, and to do it year after year is an even bigger achievement. So मैं खुद इवेंट्स पे इतनी बार जाती हूँ, बट ये इवेंट हम सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, वो तो सालों से ही काम कर रहे हैं। सो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट हर ऑन दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।